हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर टॉप साइंस क्वेश्चन जो एनसीईआरटी स्पेशल है। आज हमारा 100 डेज चैलेंज सीरीज में डे 62 लेक्चर है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। A 0.5 kg ball is released from the top of a building of a height of 20 meter. Find the kinetic energy of the ball just before it hits the ground. सो काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। सो बॉल का जो मास है वो है 0.5 kg। ओके, दैट इज द वैल्यू ऑफ एम। एंड फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग हाइट यानी 20 मीटर और जी का वैल्यू दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो होगा mgh। ये फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का। ओके, अगर हम सारे वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो आंसर आएगा 100 जूल। ओके, आंसर आएगा 100 जूल। A 0.5 kg ball is released from the top of building of a height is the 20 मीटर। 20 मीटर किसी बिल्डिंग के ऊंचाई से 0.5 kg अगर बॉल को रिलीज किया जाए, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। जब बॉल ग्राउंड में हिट करने वाला है तब क्या होगा, बॉल के अंदर जितने सारे पोटेंशियल एनर्जी है सारे एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, एंड इस टाइम जो टोटल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा वही होगा टोटल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल्स टू पीई पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज द mgh। सो यहाँ से अगर हम mgh का वैल्यू यानी पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू अगर कैलकुलेट कर ले कितना पोटेंशियल एनर्जी है बॉल के अंदर जब वो 20 मीटर हाइट पर है, तो वही वैल्यू होगा क्या, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू। सो यार जो आंसर होगा 100 जूल। ए रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर टू वाटर व्हील। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर एयर से आए और वाटर पे जाए, ठीक है, तब ये लाइट रे का जो बेंडिंग होगा वो क्या होगा। ये मान लीजिए एक मीडियम है एयर और एक मीडियम है वाटर। एयर क्या है, रेयरर मीडियम, और वाटर क्या है, डेंसर मीडियम। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट एयर से वाटर पे आए तो क्या होगा, लाइट का जो बेंडिंग होगा वो होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ जो लाइट होगा वो झुक जाएगा। सो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आए क्या होगा, जो लाइट का जो बेंडिंग होगा वो होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। If a lift is going up with acceleration, the apparent weight of a body is। अगर कोई भी लिफ्ट एक्सीलरेशन से जा रहा है, लिफ्ट इज गोइंग अप द विद एक्सीलरेशन, ऊपर जा रहा है, द अपरेंट वेट ऑफ बॉडी, अगर उसके अंदर कोई भी बॉडी होगा यानी अगर कोई भी ह्यूमन प्रेजेंट होगा तो उसका जो अपरेंट वेट होगा वो क्या होगा। सो इट विल बी मोर देन द ट्रू वेट। ओके, मोर देन द ट्रू वेट, जितना वेट है उससे ज्यादा वेट फील होगा। सो आंसर विल बी मोर देन द ट्रू वेट। A jet engine works on the principle of conservation of। जेट इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है। सो करेक्ट आंसर इज द लीनियर मोमेंटम। जेट इंजन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम। बोलोमीटर इज यूज टू मेजर। बोलोमीटर से हम किस चीज का मेजरमेंट करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज द टेम्परेचर। बोलोमीटर से हम टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं। What is the unit of astronomical distance? Astronomical distance का यूनिट क्या है। So correct answer is the light year. Correct answer is light year. How does a dipole behave when it placed in a uniform magnetic field? अगर किसी डाइपोल को अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाए तो इट एक्सपीरियंस टॉर्क बट नेट फोर्स, बट नो नेट फोर्स। Okay, it experience torque but no net force. Correct answer will be it experience torque but no net force.
Electricity is integral to modern life in numerous ways. What is the SI unit of measuring electric current? इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या है? सो करेक्ट आंसर इज द एम्पियर. करेक्ट आंसर इज एम्पियर is a SI unit of measuring electric current. The force on charged particle in an external magnetic field does not depend on which of the following factor. कोई भी चार्ज पार्टिकल में जो फोर्स लगता है एक्सटर्नल फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर. कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है? सो मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर डिपेंड करता है. चार्ज ऑफ द पार्टिकल इसके ऊपर भी डिपेंड करता है. वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इसके ऊपर भी डिपेंड करता है. मास ऑफ द पार्टिकल इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है. सो हियर करेक्ट आंसर विल बी मास ऑफ द पार्टिकल. The force of acting on a charged particle in an external magnetic field does not depend on mass of the particle. पार्टिकल का जो मास है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है. Which carbon compound is used as a fire extinguisher? कौन से कार्बन कंपाउंड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है? सो करेक्ट आंसर इज द CCl4. ओके, दैट इज द कार्बन टेट्राक्लोराइड. ये यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशर में. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द मेजर ऑफ. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम कौन सा प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं? सो नॉन मेटालिक कैरेक्टर को मेजर करते हैं. ओके, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना होता है उसका नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी भी उतना ही ज्यादा होता है. ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द मेजर ऑफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर. Which among the following fertilizer is a source of nitrogen? निम्नलिखित में से कौन सा फर्टिलाइजर एक नाइट्रोजन का सोर्स है? सो करेक्ट आंसर इज यूरिया. यूरिया इज ए गुड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन. बायोडाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज. जैव विविधता का हम क्या परिभाषा क्या है? किस हिसाब से हम इसको जानते हैं जैव विविधता को? दैट इज द वाइड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. Biodiversity is defined as a wide variety of living organism. Wide variety of living organism. In a tiger reserve, the tiger is placed in. अगर टाइगर रिजर्व में टाइगर को किस जगह पर प्लेस्ड किया जाता है? The apex of the food chain. ओके, टाइगर को फूड चेन के सबसे ऊपर प्लेस्ड किया जाता है. कार्निवोरस कैटेगरी में सबसे ऊपर एपेक्स ऑफ द फूड चेन के सबसे ऊपर यहाँ पर प्लेस किया जाता है इन ए टाइगर रिजर्व. इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अर्थवर्म डिकम्पोज बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट? कौन से प्रोसेस से अर्थवर्म जो बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट है उसको डिकम्पोज करता है? सो नेम ऑफ द प्रोसेस इज वर्मी कंपोस्टिंग. नेम ऑफ द प्रोसेस इज वर्मी कंपोस्टिंग. Which of the following bacteria is used as a indicator of water pollution? कौन से जो बैक्टीरिया है जो वाटर पॉल्यूशन को इंडिकेट करता है, यानी इस बैक्टीरिया का प्रेजेंस ये सूचना देती है कि यहाँ पर वाटर पॉल्यूशन है. सो नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया. नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया. कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया इज यूज्ड एज ए इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन. Sundari, a well-known species of tree, is found in. So here correct answer is the mangrove forest. Okay. Sundari, a well-known species of trees, is found in. सुंदरी पेड़ एक प्रसिद्ध प्रजाति है जो पाया जाता है मैनग्रोव फॉरेस्ट में. So correct answer is mangrove forest. Thanks for watching. Don't forget to subscribe Science Express. Thank you.